अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर आमीन या रब्बल आलमीन। इत्काफ के मसाइल। इत्काफ सुन्नते मुअक्कदा कुफाया है और इसकी मुद्दत 10 दिन है, यानी ये हर एक के ऊपर फर्ज नहीं है। शहर के कुछ लोग अगर बैठ जाएं तो किफायत हो जाती है, कोई भी ना बैठे तो तर्के सुन्नत हो जाएगी, इसलिए कुछ लोगों को बैठना चाहिए। इत्काफ के लिए फजर की नमाज के बाद इत्काफ की जगह बैठना मसनून है, यानी जब किसी ने इत्काफ के लिए बैठना है तो वो फजर की नमाज के बाद बैठेगा, तो ये सुन्नत से साबित है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इत्काफ बैठने का इरादा फरमाते तो फजर की नमाज पढ़कर मुतकफ में दाखिल होते, इत्काफ की जगह में दाखिल होते। इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रवायत किया है। तो अक्सर लोग मगरिब की नमाज से पहले बैठते हैं, यानी कि असर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज से पहले। तो सुन्नत और मुस्तहब तरीका ये है कि फजर की नमाज के बाद बैठा जाए। इत्काफ करने वाले की बीवी मुलाकात के लिए आ सकती है और इत्काफ करने वाला बीवी को घर तक छोड़ने के लिए मस्जिद से बाहर जा सकता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है कि हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ में थे, मैं रात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आई और बातें करती रही। वापस जाने के लिए उठी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे छोड़ने के लिए उठकर खड़े हो गए। ये इसलिए भी कि किसी को शक न हो कि जो मिलने आई है, जो मस्जिद से जा रही है, वो किससे मिलने आई थी। तो अगर शौहर घर तक छोड़ने जाता है तो सबको यकीन हो जाता है कि शौहर के पास ही थी। मर्दों को इत्काफ मस्जिद में ही करना चाहिए, अलबत्ता औरतों के बारे में भी उलमा इकराम का यही मौक़िफ़ है कि उनको भी इत्काफ मस्जिद में ही करना चाहिए और चाहिए ये कि औरतों के लिए खास जगह मुकर्रर कर दी जाए, मस्जिद में एक खास जगह बना दी जाए जहाँ पर औरतें इत्काफ के लिए बैठ जाएं। घर में इत्काफ करना किसी हदीस से साबित नहीं है, ना मर्द घर में इत्काफ करेगा और ना ही औरत करेगी, क्योंकि इसका इत्काफ का करना मस्जिद में है, जो कि कुरान पाक से साबित है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया सूरह अल-बकरा आयत नंबर 187 में, और तुम औरतों से उस वक्त मुबाशरत न करो जब तुम मस्जिदों में इत्काफ की हालत में हो। यहाँ अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया कि मस्जिदों में हो, मस्जिदों में। तो अगर घर में ही इत्काफ करना जायज होता तो फिर मस्जिदों को यहाँ पे वाज़ेह ना किया जाता। लिहाजा मस्जिद के अलावा कहीं भी इत्काफ करना सही नहीं होगा। बहुत सी औरतें घरों में इत्काफ करती हैं, तो घरों में जायज इसलिए भी नहीं है कि जैसे कि मस्जिद में हाइजा औरत नहीं जा सकती और जुनबी औरत नहीं जा सकती, मस्जिद में शोरगुल नहीं होता, एक पीसफुल माहौल होता है, जबकि घरों में ये सब कुछ होता है। तो इसलिए भी अकल यही कहती है कि मस्जिद में करना सही होगा। इत्काफ का मतलब होता है जम कर बैठना, तो ये मस्जिद में ही जम के बैठा जा सकेगा। लिहाजा अगर किसी औरत को शौक है इत्काफ बैठने का और मस्जिद में कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है, तो घर में वैसे ही बैठकर इबादत कर ले, तो उसके शौक के ऊपर ही अल्लाह ताला उसको अजर अजीम अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला की हदों को तोड़ के अजर नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह ताला के अहकाम को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह की हुक्म की पाबंदी करने पर अजर मिलता है। और देखिए ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद में इत्काफ की इजाजत तलब की, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दे दी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी वो मस्जिद में ही इत्काफ किया करती थी। तो अगर घरों में जायज होता तो वो अपने घरों में करती, वो मस्जिदों में ना करती। या फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर रहनुमाई फरमाते। अगर घर में इत्काफ बैठने के बारे में कोई हदीस मिलती तो जरूर
عورتیں گھروں میں اعتکاف کے لیے بیٹھتی تو پھر دین میں کوئی بھی ایسا کام کرنا جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو وہ بدعت کہلاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں کون کون سے کام منع ہیں۔ بیمار پرسی کے لیے نہیں جانا چاہیے، جنازے میں شریک ہونا، بیوی سے مجامت کرنا، بغیر ضرورت کے اعتکاف کی حالت میں باہر جانا منع ہے، اور اعتکاف میں روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی کو نہ جائے، جنازے میں شریک نہ ہو، بیوی کو نہ چھوئے اور نہ اس سے مجامت کرے۔ اعتکاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام یعنی قضاء حاجت، فرض غسل وغیرہ کے بغیر نہ نکلے۔ یعنی ہر روز کوئی شوقیہ غسل لیتا ہے یا پھر غسل کرنے کی حاجت آ گئی ہے تو وہ شوقیہ نہ نکلے۔ اگر کوئی بہت ہی ضروری ہے غسل کرنا تو نکل جائے، لیکن مسجدوں میں اگر نہانے کا بندوبست ہے تو چاہیے یہ کہ مسجد میں ہی نہا لے۔ تو عورتوں کے مسجد میں تبھی اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیے جبکہ اور بھی عورتیں بیٹھ رہی ہوں۔ یہ بات میں نے حدیث سے نہیں پڑھی، لیکن عقل یہی کہتی ہے کہ اور عورتیں ہوں تو وہی عورتیں بیٹھے، اکیلی عورت مسجد میں اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھے، کیونکہ آج کل فتنوں کا دور ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھ لیجیے، ابو داؤد کی حدیث دیکھ لیجیے کہ فرمایا جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ اعتکاف بیٹھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ 10 دن ہی ہوں، اس سے کم بھی بیٹھا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ 21 سے 30 رمضان المبارک تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج محترمات نے اعتکاف کیا، یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو ایک رات کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک رات سے کم تو نہیں۔ جیسے کہ صبح فجر کے بعد آپ بیٹھے اور دوسرے دن فجر کے بعد اٹھ گئے تو ایک رات کا اعتکاف ہو گیا۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، پوری کروں یا نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کر۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھ دی کہ عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا سنت سے ثابت ہے، اور قرآن پاک کی آیت یہ کہتی ہے، مسجدوں میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اور ابو داؤد کی حدیث بھی سن لیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔